अब की बार किस किस सरकार में हम पहुंचे हैं मोतिहारी। यहां जिले में बड़ा जिला है, 12 सीटें हैं। एनडीए और महागठबंधन के बीच पिछली बार 9-3 का मुकाबला, 9 एनडीए 3 महागठबंधन। लेकिन अब की बार यहां इस जिले में 4 सीटें बीजेपी ने डिक्लेयर कर दी, 4 जदयू की जगह एलजेपी ने डिक्लेयर कर दी। घालमेल हो गया है। कुशवाहा साहब नाराज हैं तो दिल्ली गए हैं अमित शाह से मुलाकात करने के लिए, तो वहीं राजद के तेजस्वी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि वीआईपी को कितनी, कांग्रेस को कितनी। यानी कुल मिलाकर चुनाव से पहले सीटों को लेकर बवाल है। जनता के मन में क्या सवाल है, ये पूछने के लिए हम पहुंचे हैं उस भूमि पर जहां गांधी जी पहुंचे थे नील सत्याग्रह करने के लिए 1917 में। गांधी जी को गांधी, बापू गांधी बना दिया इस मोतिहारी ने। सत्ता में किसको पहुंचाएगा मोतिहारी? नेताओं से शुरुआत करते हैं। यहां जनसुराज है। सर नाम बताइए। कुमार अमित। सर जदयू से हैं जितेंद्र चौधरी। जितेंद्र चौधरी। आप कांग्रेस से? बिट्टू यादव। बिट्टू यादव जी। राजू बैठा राजद। बैठा जी राजद से है। और वीआईपी से है शिवलाल सनी एडवोकेट। एडवोकेट साहब है वीआईपी से। बीजेपी अभी रास्ते में है, पहुंच रही है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के जदयू आ गए हैं तो बहस की शुरुआत हो सकती है। शुरुआत आरजेडी से करेंगे। सर एनडीए में तो बहुत झगड़ा हो रहा है, आपके झगड़े का ऐलान ही नहीं हुआ है। कौन कितनी सीट लड़ पाएगा? देखिए सब सीटें तय हो गई है। हाँ। और बिना तय किए हमारे गठबंधन के लोग नामांकन नहीं करें। हाँ। सारी सीटें तय है और मुकेश सहनी जी ने भी ये तय कह दिया है कि मुझे एक भी सीट मिलेगा तभी मैं महागठबंधन का हिस्सा ही रहूंगा। अच्छा, एक ही देंगे क्या? नहीं, एक ही कैसे देंगे? हमारे दल का ये कहना A to Z की पार्टी है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तय कर दिया है हमारे महागठबंधन के नेताओं ने। चलिए, ये तो हुई सीट शेयरिंग की बात। जदयू में सब ठीक है सर? सुना है नीतीश कुमार जी भी नाराज हैं कि जीतने वाली सीट ही एलजेपी को दे दी। सब क्लियर हो गया है, एकदम सब क्लियर हो गया। उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं सब नॉट इज ऑल इज नॉट वेल। वो तो होता रहता है, इन्हें उन्हें थोड़ा कमी बेसी। जब सीट कम बेस होता है तो तनी दुख लगता है, लेकिन फिर ठीक हो जाता है। अच्छा, दुख लगता है फिर ठीक हो जाता है। कांग्रेस, सवाल ये है कि तेजस्वी दिल्ली गए तो कांग्रेस ने कहा थामो थामो, पीले सिंबल मत बांटो। लालू जी ने बांट दिए पीछे से। ऐसा कोई बात नहीं, महागठबंधन एकजुट है और निश्चित तौर पे इस बार महागठबंधन पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और महागठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं। सवाल सीट शेयरिंग पे था भाई, भाषण नहीं। कितनी सीटें? 61 सीट पर महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी लड़ रहा है। 60 से 61। पिछली बार एक प्रवक्ता ने 60 कहा था। सर जनस्वराज मैदान में तो है, लेकिन आज प्रशांत किशोर जी ने कह दिया राघोपुर नहीं जाएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि चुनाव से पहले। ऐसा है, वही स्टार प्रचारक है, हमारी नई पार्टी है, तो राघोपुर से हम लोगों ने बजाबता जिनको देना था टिकट वो दे दिया और अनाउंस कर दिया। ठीक है, जाहिर सी बात है कि स्थापित पार्टियों का जो हाल है वो आपके नजर के सामने है कि गठबंधन, ठगबंधन ये सब हो नहीं पा रहा है। ठीक है, हमारा तो जो है लगभग 110 हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। रेस्ट आज रात में और बाकी कल सुबह तक करके हम लोग फाइनल कर देंगे। फाइनल कर देंगे, हाँ जरूर, डिक्लेयर जरूर किया है। लेकिन अब खोलते हैं मंच जनता के लिए। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद हुआ। जितेंद्र प्रसाद जी, मोतिहारी से क्या नजर आ रहा है अब की बार? अब की बार महागठबंधन की सरकार 100% बनेगी मोतिहारी। 100%। पिछली बार 9-3 का आंकड़ा रहा था, जिसमें एक सीट पर वीआईपी और राजद आमने सामने थे और एक सीट लगभग 2000 के आसपास से जीती थी। अब की बार कौन सा जादू हो रहा है कि सब पलट मारेंगे? अब की बार 12 विधानसभा में 12 सीट में महागठबंधन जीतने का काम करेगी। अरे मोतिहारी में 12 जीत जाएंगे तो फिर तो 200 जीत जाएंगे बाबा। हाँ, क्यों नहीं? कितने का दावा है? 200 पार जी। तो बीजेपी ने भी 400 पार का दिया था नारा, वो हो नहीं पाया था। अच्छा, उनका विजन तो जो था वो कभी कामयाब नहीं होने वाला है। अच्छा, ये महागठबंधन का विजन। सर क्या नाम है? जी लाल बाबू यादव। यादव साहब क्या तस्वीर? जी यादव साहब को क्या तस्वीर लग रही है? जी ठीक है, अच्छा है सब। हम लोग किसकी सरकार दिख रही है? पिछले 15-20 साल में कोई काम हुआ? तेजस्वी जी को पिछले 15 साल में जो काम हुआ है वो जनता के सामने दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ है? सो 20 वर्ष से विधायक जी हैं प्रमोद जी, कहीं सिलापट बता दे कि हाँ हम जब से फलाना जगह काम किया, फलाना काम किया। कौन पंचायत में कोई काम नहीं हुआ? बताइए। आरजेडी मानने के लिए तैयार नहीं। सर क्या नाम हुआ आपका? आलोक राजन। राजन साहब क्या तस्वीर है, आप कैसे आकलन कर रहे हैं इस चुनाव का, जब दोनों तरफ से गठबंधन सेट हो रहे हैं? इस चुनाव में अब जनता जो है सो अब रोजगार के सवाल पर वोट देगी। मंदिर, मस्जिद, धार्मिक उन्माद के सवाल पर वोट देने वाली नहीं है।
सभी लोगों को सबसे पहले पेट चाहिए, नौकरी चाहिए। बिहार में इसकी काफी कमी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो सभी रोजगार में तो तेजस्वी बात कर रहे हैं, 2,94,00,000 रोजगार बिहार में संभव। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने करके साबित किया है। पिछली बार बात किया था पहले कैबिनेट में 10 लाख को मैं नौकरी दूंगा, उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 5 लाख को नौकरी दे दिया। 5 लाख को नौकरी दे दिया, युवा है। हाँ जी सर, हम लोगों को कुछ मिला ना मिले, हम लोग मोदी और योगी के साथ हैं, एकदम रहेंगे। 2010 में जो स्थिति हुआ था थी आरजेडी महागठबंधन का, वही स्थिति अब बिहार में इस बार होने जा रहा है 2025 में। अब की बार होने वाला है। जी। वो कह रहे काम नहीं है, क्या काम तो गिनाइए। अरे काम तो बताइए। अरे काम तो इतना हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जाइए स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड, आज जो विद्यार्थी नहीं पढ़ पाता था, दलित समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, स्वर्ण समाज हो, आज उसका बच्चा आज इंजीनियरिंग कर रहा है। आज बाहर निकल के कमा पा रहा है। समर्थक है, कह रहे हैं कि आएगा। हाँ जी, युवा क्या कह रहे हैं? यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी और विधायक प्रमोद कुमार जी बनेंगे। अच्छा। अब काम की बात बोले हैं तो नीतीश कुमार क्या किए हैं? पहले आप मोतिहारी आए थे, पहले की स्थिति क्या थी, अभी की स्थिति क्या है? बिहार में देखिए पहले कितनी बच्ची पढ़ती थी, जितने लोग बोल रहे हैं उनसे पूछ लीजिए। हर घर में नीतीश कुमार की योजना होगा, हर घर में। और कोई स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ता होगा, स्कॉलरशिप होगा, हर बच्ची को 50 लाख कन्या उत्थान मिल रही है। अच्छा, कन्या उत्थान 50। तो आपको लग रहा है हाँ। कि काम किया। सर क्या नाम हुआ? बसंत कुमार। प्रशांत कुमार जी, क्या तस्वीर लग रही है? विरोधी कह रहे काम नहीं हुआ, समर्थक कह रहे काम हुआ, प्रशांत कुमार क्या कह रहे हैं? कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे। लोग डिग्री लेकर रोड पे घूम रहे हैं और बस नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। अच्छा, नौकरी की तलाश में। रोजगार की जब बात होती है तो किस पे भरोसा है? तेजस्वी पे। तेजस्वी पे 3 करोड़ रोजगार दे पाएंगे? देंगे। तेजस्वी के रोजगार से सबको उम्मीदें हैं। 3 करोड़ रोजगार कहां से आएंगे, कैसे आएंगे? नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऐसे तो चांद पे जाना भी संभव है, चलेगा क्या? तेजस्वी के पास एक नया विजन है। हम इस तेजस्वी जब 17 महीने की सरकार में था, 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। हम एक रोजगार का सृजन करेंगे, आय के लिए नया सृजन करेंगे। सृजन वो तो कह रहे हैं सरकारी नौकरी बाबा। वही सरकारी नौकरी की बात ही कर रहे हैं, नए एक अमेंडमेंट लाएंगे। तेजस्वी ने कहा था कि 20 महीने में एक नया अधिनियम बना करके सरकार के लिए रोजगार की नौकरी लाएंगे। अरे अधिनियम बनाएंगे, अधिनियम। बाबा, आरजेडी कह रहा है कि रोजगार के नाम पे तेजस्वी, जेडीयू अब की बार कुछ नहीं। रोजगार जो पहले जो था, सड़क नहीं था, उसके बाद में बिजली नहीं था, तो हमारी सरकार ने पहले रोड बनाया, बिजली की व्यवस्था किया। अब जो है फर फैक्ट्री का व्यवस्था होगा। पहले रोड नहीं था तो कहने का ट्रक कहाँ से आएगा, बिजली नहीं था तो फैक्ट्री में लाइन कहाँ से जाएगा। अब हमारा व्यवस्था, अब रोड हो गया, अब बिजली की व्यवस्था हो गया, अब हमारा फर फैक्ट्री का व्यवस्था होने वाला। अच्छा, तो नींव बनाने में टाइम लग गया। अब बताइए ना, रोड नहीं रहेगा तो कौन उद्योग कहाँ से लगेगा? नियंत्रित हुआ है फैक्ट्री। यदि प्राइवेट वर्क भी करना है इस राज्य में, यदि बात हो रही है कि प्राइवेट कंपनी डालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अभी सरकार, वर्तमान सरकार है, इसने अपराध नियंत्रित किया है, जिसके चलते कोई भी व्यवसायी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है और वर्क होगा। इस मोतिहारी में यदि पहले आप आए होंगे, जहाँ खड़े हैं ये खड्डा था। वर्क की बात करें सर, यहाँ अगल बगल में चारों तरफ विकास हुआ है, हॉस्पिटल, स्कूल, सब जगह। आप देखिए पहले विद्यालय के भवन ढहे टूटे पड़ते थे। अच्छा नेताजी, ये कह रहे हैं, आप कह रहे हो क्या किया? कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को सुधार दिया, अब अपराध नहीं होता और अब सड़क है, बिजली है, पानी है, अब आएगा रोजगार। हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, ये प्रमोद कुमार जी 5वीं बार विधायक हैं, आज तक बताइए वो दूसरे के काम को गिनाते हैं, अपना स्वयं का उनका क्या कार्यकलाप है, क्या काम है? चलिए ठीक है, विधायक से सवाल पूछ रहे हैं। एक सवाल आपसे हम पूछ लेते हैं, अगर अब की बार पलट मारेंगे तो यहाँ तो 30,000 का फासला रहा था पिछली बार, कौन कौन जुड़ा है? नहीं 14,000 का 14,000 का फासला रहा था, तो 14,000 कौन पलट रहे हैं? 14,000 बीजेपी का लोग पलटेगा। बीजेपी का पलटेगा। क्या नाम हुआ युवा भाई? उत्कर्ष सिंह नाम हुआ हमारा। मोतिहारी देवामय हो गया है और महागठबंधन 200 पार होगा इस बार बिहार के अंदर में। क्योंकि किसी से पूछिए, यहाँ पर आप लाइव देख लीजिए, देवामय हो गया पूरा मोतिहारी। देवा गुप्ता जी जो पिछले 20 साल से अपने क्षेत्रों में अपने युवा भाइयों के लिए टिकट मिल रहा है देवा जी को। आज शाम में कंफर्म है टिकट मिलना है। कौन सी पार्टी से? आरजेडी से। आरजेडी से गुप्ता जी की कह रहे हैं।
एक मिनट हाँ भैया, अभी जैसे एक मिनट रुकिए जितना माफिया जो अभी भैया बता एक मिनट भैया जो बोल रहे थे घर घर रोजगार, एकदम सही बोला इन्होंने अभी जिस प्रत्याशी के बारे में बतलाया कि उनका मय हो गया है, देवा मय हो गया है, तो देवा सही बात है कि अभी यह जो मोतिहारी विधानसभा है बाहुबली मुक्त है। अभी जिनका नाम इन्होंने लिया वो यहाँ पे यानी जो एसपी का टॉप लिस्ट बना है ना, उसमें एक नंबर पे है बाहुबली है, भूमाफिया। चंपारण को 47 वाला नहीं चाहिए, चंपारण को गरीब नेता चाहिए कि कहीं भी बैठ सकते हैं। चंपारण को अपराधी नहीं चाहिए। नारेबाजी मत कीजिए। चंपारण को क्रिमिनल गुंडेबाज नेता नहीं चाहिए, चंपारण को साधारण नेता चाहिए। किसी पे आरोप लग जाए तो वो क्या आरोपी सिद्ध हो जाता है। जब तक माननीय न्यायालय सिद्ध नहीं करता है कि वो आरोपी है, तो इनके नेता जिनका सेक्स स्कैंडल जारी होता है वैसा नेता चाहिए। निजी बात मत कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। मुद्दे की बात नहीं, ये निजी बात है, निजी बात कर। मेरा कहना है अगर देवा आरोपी है तो किसी माननीय न्यायालय का आरोप सिद्ध करे। 35 वर्षों से मोतिहारी और बिहार की तमाम जनता, ये जो आप आज का सरकार और विपक्ष देख रहे हैं, इनका यही जो तूतू मैमे की लड़ाई है कि हम बढ़िया तो हम बढ़िया के चक्कर में बिहार को गर्त में डाल दिया। शिक्षा व्यवस्था की अगर आप बात करते हैं तो जाके आप देखिए, केंद्रीय विद्यालय जो है वो स्टेडियम में चल रहा है, आंगनबाड़ी से भी बदतर स्थिति में है। केंद्रीय विश्वविद्यालय एक साथ 2 आया बिहार में, एक बना साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो गया में है, उसकी बिल्डिंग देखिए, और मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की बिल्डिंग देखिए। आयुर्वेदिक कॉलेज था, खा गए, ठीक है। आज सितंबर अक्टूबर तक सरकारी विद्यालयों में 70% विद्यार्थियों को पुस्तक नहीं मिला है। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश कुमार है। हम अंकुश कुमार, क्या तस्वीर देख रहे हैं कि युवा जो अब की बार वोट करने जा रहा है? जी, महागठबंधन को करेगी वोट अब की बार युवा। तेजस्वी पर विश्वास है इसलिए। अच्छा, अब मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, पिछली बार वोट कहाँ दिया था आपने? पूछने की वजह ये है कि पलट कौन रहे हैं? जी, पिछली बार बीजेपी को दिए थे, उम्मीद करके जहाँ जो रोजगार मिलेगा, लेकिन बहुत रोजगार नहीं है, सो भटक रहे हैं हम लोग। भटक रहे हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? भूपेंद्र कुमार। कुमार साहब, क्या तस्वीर? यहाँ देवा गुप्ता जितना तय है। देवा गुप्ता कैंडिडेट स्पेसिफिक नाम है यहाँ के निजी विधायक के ऊपर हम कुछ बोलना चाहते हैं, उनका विकास। हम उनके पड़ोसी हैं, हम उनके पड़ोसी हैं। ये लोग खाली चिल्लाएंगे शिक्षा के ऊपर, ये लोग थपथपाते हैं पीठ, लेकिन इनके खुद के घर के 100 मीटर दूरी पे जहाँ दलित बस्ती रहती है, वहाँ 10 साल से स्कूल गायब है। इनके हर बस्ती में स्कूल तो कहाँ होता है? अब वहाँ पारित हुआ, जो स्कूल पास हुआ था, वो स्कूल वहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्कूल को नहीं कर पाए, जदयू भूमि है, वह भूमि है। ग्रामीण लोगों ने वहाँ बोर्ड बैठाया, बोला कि हम लोग विद्यालय बनाएंगे। ये चोरी से क्या किया, वहाँ यहाँ विद्यालय नहीं बना। सर, सत्ताधारी पार्टी है, वो कह रहे हैं कि उनकी कॉलोनी में विद्यालय नहीं बना। फैल जाइए। बताते हैं, विद्यालय के लिए बहुत जगह जमीन के अभाव में, देखिए जमीन महंगा हो गया है, ठीक है। अरे भाई सुनिए ना, भाई कहने का जवाब तो लीजिए, कहने का जवाब इसका सुन लीजिए। कहने का मतलब है कि विद्यालय बहुत जगह नवसृजित विद्यालय जो पास हुआ, वहाँ जमीन के अभाव में विद्यालय नहीं बना है। विद्यालय नहीं बना। आइए बाबा, क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र सानी। सानी साहब, क्या तस्वीर अब की बार वीआईपी के पार्टी के साथ है? एकदम साथ है। सानी साहब को कितनी सीटें मिलनी चाहिए? 35 मिलना चाहिए। 35 मिलना चाहिए। तो आप चिराग पासवान से भी ज्यादा मांग रहे हो, उप मुख्यमंत्री बनेंगे सानी साहब? एकदम बनेंगे उप मुख्यमंत्री। बदलाएगा। हाँ, बदलाएगा। बदलाएगा। तो कौन आएगा? कौन आएगी? लालू बताओ। नीतीश कुमार। नीतीश। अच्छा, नीतीश कुमार जी। काम को हुआ ठीक ठाक? ठीक ठाक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अविनाश कुमार सिंह है। कुमार सिंह, ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए, अब की बार बदलाव, युवा सरकार चाहिए। हम लोग विकास इसी इन्हीं के राज में देखे हैं, आगे भी बढ़ रहा है। हम लोग का मिशन है कि फिर नीतीश कुमार, अब बीजेपी सरकार। फिर नीतीश कुमार, बीजेपी सरकार। एक मिनट रुकिए सर, पीछे आम जनता का नंबर है, नेता की बात होगी। हाँ सर, क्या नाम हुआ? सोनू खान। सोनू खान साहब, क्या तस्वीर है? साइड में आ जाओ। खान साहब, तेजस्वी सरकार चाहिए सर। तेजस्वी सरकार। जी, तेजस्वी सरकार चाहिए। जब कहा जाता है कि तेजस्वी सरकार चाहिए, तो कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो इस बीजेपी के गढ़ को आरजेडी का गढ़ बना देगा?
कम्युनिकेशन सर जनता चाहिए ना, तो जनता तेजस्वी के साथ में है, युवा तेजस्वी के साथ में है। अगर मोतिहारी की बात कीजिएगा तो प्रमोद जी का अपना कोई काम बताइए, अगर वो कुछ काम किए हो, राधा मोहन जी का, नीतीश जी का काम नहीं, मोदी जी का काम नहीं, वो अपना काम गिनावे कि उन्होंने क्या किया है। वोटर तो सब कुछ जो मिलजुल के देखता ना, एक एक को निशाना नहीं बनाता ना, तो राधा मोहन का भी काम गिनेगा, विधायक का भी गिनेगा, मुख्यमंत्री का भी गिनेगा। सर तो एक ही सर, तो पूरे बिहार को एक ही आदमी गिना दिया जाए। अच्छा, तो क्या जरूरत है? इनका कहना है कि विधायक की जवाबदेही तय हो। वीआईपी, अरे बीजेपी के नेताजी आ गए हैं। नेताजी लाल बाबू जी हमारे साथ हैं। सर कह रहे हैं कि अब की बार पलट मारेंगे, आरजेडी के समर्थकों में जोश है। मोतिहारी की क्या तस्वीर लग रही है आपको? आरजेडी यहाँ लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा अभी उसी पर संशय है, एक बात। दूसरा, आरजेडी में अभी जो 2-3 दिन पहले माता, पिता और बेटा यानी लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी जी, तीनों को कोर्ट ने सजा देने की घोषणा कर दी है। सजा नहीं, 4 सीट हुआ है, 4 सीट हुआ है। ये जो लालटेन है, तो लालटेन का यही सिस्टम है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बात से डर कर हल्ला करती है। अभी कोर्ट ने तीनों की पूरी सुनवाई हुई है और एकदम अखबार ने कहा है कि इन तीनों का दोष साबित हो गया और सजा ये नहीं कहा है सर, 4 सीट हुआ है, 4 सीट हुआ, 4 सीट हुआ, आरोप तय हुए। सुनिए, तीनों पर आरोप तय हो गया। इसकी बात करें, आइए जरा पीछे आइए, युवा भाई आओ जरा। क्या नाम हुआ? हिमांशु सिंह। हिमांशु सिंह जी, क्या तस्वीर लग रही है? युवा हिमांशु कहाँ? भाजपा एनडीए के साथ। भाजपा एनडीए के साथ कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव कोई नहीं। 5 बार से जीतते आ रहे हैं, 6ठे बार भी पूरा समर्थन के साथ 1 लाख पार वोट से जीते। आपका चेहरा दिखाई, क्या नाम हुआ सर आपका? कौशल सिंह नाम हुआ मेरा। कौशल सिंह जी, क्या तस्वीर आपको नजर आई? फैल जाइए भैया, सबका चेहरा आएगा। देखिए यहाँ पे लोगों का तस्वीर, जितना तस्वीर साफ है कि एक ही बात है कि एनडीए की सरकार पूरे पूर्ण बहुमत से आने वाली है। अच्छा, एनडीए की सरकार पूरे बहुमत से। एक मिनट रुके। वीआईपी वेरी वीआईपी। सर सानी साहब कह रहे हैं कि अब की बार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। पहली बार कोई ऐसा देखा है, ना सीट तय हुई, ना गठबंधन तय हुआ, उप मुख्यमंत्री तय हो गया है। तो कितनी सीटों पर मानेंगे? और आरजेडी और वीआईपी साथ आती हैं तो क्या कोई कॉम्बिनेशन बनेगा? सबसे पहले मैं डिक्लेयर कर देता हूं कि बिहार में भारी बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और चंपारण से जो है भाजपा जदयू का सफाया होने जा रहा है और हमें सम्मानजनक सीट मिलेगा। हमारा नेता जो बोलते हैं बिना गठबंधन की बात किए वो नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लालबाबू भाई बैठे हैं, यहाँ खड़े हमारे मित्र से मैं पूछना चाहता हूँ, इनको खुद पता नहीं है, खुद जानकारी नहीं है कि कोर्ट जो है अभी तक तेजस्वी जी को, राबड़ी जी को और उसके बाद में लालू जी को 4 सीटेड किए हैं, आरोप तय हुआ है। अभी तक एविडेंस में चलेगा, आर्गुमेंट होगा, बहुत सारी मामले हैं। कानून बहुत लंबा है। लेकिन एक चीज इनसे पूछे, कानून को मानते हैं? अरे पहले पूछ तो लीजिए, कानून को मानते हैं? सीजेआई के ऊपर इनका लोग जो है जूता चलाने का काम करते हैं, ये कानून को मानते हैं? वो इनके थे, ड्राइविंग लाइसेंस है। इनके लोग जो है दिन रात कमीशन खाते हैं। ब्लॉक में चले जाइए, लालबाबू भाई को मैं बहुत नजदीक से देखा हूँ, ये जो है पहले साधारण यहाँ चलते थे, आज स्टैंडर्ड क्वालिटी में चल रहे हैं। इनके गांधी कॉम्प्लेक्स में कमीशन ही खाली जाता है। और यहाँ आपके यहाँ से कितने वोट कटे? बहुत ऐसे वोट को यहाँ से रक्सौल से यहाँ से काट दिया गया है। और आपको बता दें भैया कितने वोट कटे? जवाब दो। बीजेपी के जो लोग यहाँ हल्ला कर रहे हैं, ये प्रवक्ता लोग डर से भागता है। और यहाँ अरे वोट कितने चोरी हुए? रोजगार पे नहीं बात करेगा लोग, वोट चोरी, रोजगार नारेबाजी कर रहे हैं ना, वोट चोरी। रोजगार कितने वोट? यहाँ से 14,000 वोट चोरी हुए। कितनी शिकायत दर्ज की? कोई शिकायत दर्ज, कोई सुनने वाला ही नहीं है। कितनी है रसीद? बिल्कुल रसीद है, कोई सुनने आप जो हुआ उसमें बहुत तरह से लोग थे। SIR जो जमा हुआ
बीएलओ को मेल में लेकर के आप निकालिए कि जो मतदाता है। आपको लग रहा है अगर वोट चोरी हुआ तो क्या परिणाम प्रभावित होंगे, अभी लग रहा है, या फिर चुनाव के बाद एक बार फिर नया शिगुफा आएगा? अच्छा, ये जो है, ये वर्ग जो है 6 महीने पहले क्यों नहीं हुआ जब लोकसभा चुनाव हुई? तो अब की बार चुनाव बेरोजगारी पे है कि एसआईआर पे है? बेरोजगारी एसआईआर दोनों पे है, दोनों पे एसआईआर अभी बिल्कुल अभी भी एक मिनट नारेबाजी पूरे देश में पूरे देश में पूरे देश में वोट छोड़ दो, हमारा नहीं तो कुल मिलाकर बात नहीं करना चाहते हैं, बोलने नहीं देना चाहते हैं। ये बात ये है कि नारेबाजी लगाकर माहौल साबित करने की जरूरत है, कर रहे हैं कोशिश, लेकिन ये नहीं समझते कि मीडिया में नहीं जनता में होता है चुनाव तय, और जनता तय करेगी 6 और 11 नवंबर को। तब पता चलेगा किसकी बनी बात और किसकी रह गई कसर। तब तक के लिए जमीन पर मुकाबला गर्म है। यहाँ से इतना ही, एक अगले शहर में फिर मुलाकात होगी।